सभी शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठी भाई एवं बहनों। तो सबसे पहले 11th क्लास को थैंक यू हमें इतनी अच्छी फेयरवेल पार्टी देने के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने शिक्षकों का कि वो हमें इस मुकाम तक ले आए कि अब हम आगे बढ़ सकें। और जब मैं 6 में आई थी तो सबसे पहले हमारी क्लास टीचर सोनिया मैम बनी थी, उसके बाद हमारी क्लास टीचर प्रियंका मैम बनी थी, फिर आगे चल के पीटीआई मैम बनी थी हमारी क्लास टीचर। और मैं सच बताऊं तो मैं ना मेरे को बिल्कुल पता नहीं था कि मतलब पढ़ाई क्या होती है, क्योंकि जिस हम स्कूल से आए थे मतलब उस स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती थी। मतलब बच्चे ऐसे जाते कि खेलने के लिए, बस स्कूल खेलने के लिए बने होते हैं। फिर मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, बिल्कुल भी मैं पढ़ नहीं पाती थी। और लास्ट के पीरियड में जो टीचर सर आते थे इंग्लिश पढ़ाने के लिए तो मैं छुप जाती थी, मेरे को बिल्कुल कसम से इंग्लिश पढ़नी नहीं आती थी। और फिर जब इंग्लिश वाला सर आए थे तो मतलब 7th में आए थे तो तब से मैं थोड़ी इंग्लिश पढ़नी सीखी, तो मैं अब थोड़ी बहुत मतलब ठीक हूँ इंग्लिश में। और सभी टीचरों को थैंक यू। और मैं चाहती हूँ मेरा थोड़ी सर आगे थोड़ा कुछ जैसा कि प्रिया ने कहा कि रतूड़ी सर आर्किटेक्ट, तो सर प्लीज सभी लोगों ने आपको बता दिया है और कुछ और बताएंगे अभी लेकिन जैसा कि ये समय आपका जो क्षण है विशेष इसलिए है कि यहाँ आप लोगों ने किसी ने 7 साल किसी ने 4 साल पढ़ाई की है और उसके बाद आप एक नई मंजिल की ओर अग्रसर हो रहे हो। और थोड़ा दुख इसलिए होता है कि इस समय इतने साल आपने यहाँ पर पढ़ा है, पढ़ाई की है, हमारे बीच रहे हो, हमसे थोड़ा अलग हो रहे हो आप, तो इसका थोड़ा दुख होता है। लेकिन ये एक शाश्वत नियम है, जो इधर आएगा वो आगे भी बढ़ता रहेगा। ये है जैसे ढोंडिया जी ने आपको बताया था कि सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। यहाँ से आप जा रहे हो, जब समाज में जाते हो, कहीं बाहर जाते हैं, तो हमेशा कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप एक बहुत अच्छे इंसान बने, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। और उदाहरण पेश करें अपने बच्चों के लिए, जो आपके छोटे हैं, उनके लिए एक उदाहरण पेश करना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो भी देखें कि हाँ इन लोगों ने ऐसा किया तो हम भी इनके नक्शे कदम पर आगे चलते रहें, उनका अनुसरण करें। हम जब पढ़ते थे, इंटर में पढ़ते थे, तो हमारे पास एक इंग्लिश में एक लेसन था, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। सभी लोगों ने पढ़ा होगा उसको, अच्छा लेसन था कि उसमें जो राइटर होता है वो अपनी जीवनी लिखता है। हकीकत की बात है उसकी कि शिक्षा के लिए उसने कितना बड़ा संघर्ष किया उसने, कि जब 14-15 साल की उम्र में था वो, और वो एक कोयले की खान में काम करता था, और वो निग्रो था अमेरिका में। निग्रो वहाँ के मूल निवासी होते हैं। तो उसने कहीं पढ़ा सुना लोगों को बात करते हुए कि एक बहुत बढ़िया स्कूल है, और स्कूल जो है वहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, वहाँ फ्री शिक्षा मिलती है। तो उसने सोचा कि यार मैं भी पढ़ूँ। उसने पढ़ा नहीं था, कभी पढ़ा नहीं था उसने। अब उसने सोचा यार जब इतना बढ़िया स्कूल है, 2 लोगों को बात करते हुए सुना उसने, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। और उसके यहाँ से 500 किलोमीटर दूर था। तो उसने कोशिश की, बहुत गरीब परिवार का था वो। तो उसने अपने भाई को कहा कैसे जाऊँगा। उसने कहा भाई असंभव है, हमारे पास पैसा भी नहीं है। तो उसने कहा नहीं मैं जाऊँगा, पैसा नहीं था उसके पास। तो कहीं पे लिफ्ट ली उसने, कहीं पैदल गया, काफ़ी दिनों के बाद वास्तव में गया उस कॉलेज में। रास्ते में कहीं विश्राम किया उसने, जहाँ भी गया हो, तो सड़क के किनारे लेटा रहता था वो, या पुलिया के नीचे। फिर कहीं पर काम भी करता था वो, 14-15 साल का था, बिल्कुल अनपढ़, और काम भी करता था, पैसे कमाता था, फिर आगे जाता था। फिर उसके बाद गया वो स्कूल में, तो उसने कहा मुझे यहाँ एडमिशन लेना है। तो मैडम ने कहा ये तो बिल्कुल ही अनपढ़ है, कैसे इसको एडमिशन दिया जाए। तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
तो वहीं रहा वो। उसने कहा मैडम मुझे एडमिशन लेना है आपके स्कूल में, पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम पढ़ाई करनी है तो तुम्हें ऐसा करना है कि हमारे एक रूम में जाओ, वहाँ तुम्हें फर्नीचर साफ करना है पहले। अब नया लड़का, उसने कहा ठीक है, हो सकता है बढ़िया मौका है। अब सामान्य आपको कहा जाए तो कौन करेगा, नहीं करते हैं जनरली। तो वो गया उस कमरे को बिल्कुल साफ किया। उसके बाद मैडम को कहा मैं पूरी तरह से साफ कर दिया कमरा। तो मैडम ने देखा कि वास्तव में उसने बहुत पूरी तरह से साफ कर लिया, तो देखा और उसको वहाँ एडमिशन दे दिया। उसकी उस निष्ठा, उसका एक मोटो था कि हाँ मुझे अच्छी एजुकेशन लेनी है, तो उसके लिए उसने काम भी किया, अच्छा काम किया, उसने मेहनत की उसने। तो उसके बाद उससे वो एडमिशन मिल गया वहाँ, और वहाँ मन लगा के पढ़ाई की उसने, मन लगा के। 15-16 साल के बाद जब वो स्टार्ट कर रहा है पढ़ाई शुरू से, तो देखो कैसे किया होगा उसने। और आगे जा कर के वो इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत बड़ा राइटर भी बना, सोशल रिफॉर्मर भी बना, और बहुत बड़ा नेता भी बना अमेरिका। और उसका नाम था ब्रूकर टी वाशिंगटन। तो ये कह रहा हूँ मैं आपको कि अभी उम्र है, आपने जैसे अभी है, अभी तो जीवन से खेल रहे हो, तुम पता नहीं है तुम्हें क्या है, लेकिन जब आप बाहर जाओगे, आप आगे बढ़ोगे, अब वो जीवन तुमसे खेलेगा। इस बात का ध्यान रखना। अभी तो तुम जीवन से खेले हो, अब वो खेलेगा, अब आगे लेगा तुम्हें कि वास्तव में कितनी दिक्कतें आती हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हमारे अपना फ्यूचर बनाना है। कई चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो सब चीज़ों के लिए तैयार रहो हमेशा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि ईमानदारी से काम करोगे, मेहनत से काम करोगे और पूरी निष्ठा से करोगे, तो ऊपर वाला भगवान हमेशा साथ देता है। और मैं ये कह रहा हूँ